आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अलमशहूर DS5535। बहुत कॉमन हुआ है आजकल, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ रहे हैं। तो अगर आपका स्पाउसल कैटेगरी का कोई केस है CR1 IO1 F में से, या फैमिली प्रेफरेंस है जिस तरह हमारा था F4, और आपको DS5535 मिल गया है, और इवन के B1 B2 जो उनसे नॉन इमिग्रेंट इंटेंट वाले केसेस होते हैं उसमें भी 5535 मिल रहा है लोगों को। तो आज की वीडियो हम डिस्कस कर लेंगे कि यार ये DS5535 है क्या और इसको क्या करना है इसके साथ। तो इस साइड पे मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, पहले जाकर इसको फॉलो करें। DM में स्लाइड करके अपने प्राइवेट नेचर को सवाल पूछ सकते हैं। अगर वो प्राइवेट नेचर का नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में पूछा करें। ये होता है कि जब मैं अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को एड्रेस करूँगा या कोई और बंदा इसको एड्रेस करेगा, सबके लिए हेल्पफुल चीज़ हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम बासित, USA में न्यू इमिग्रेंट हूँ। अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है इस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखता है तो उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। इस चैनल में मोर देन 150 वीडियोज़ हैं, डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करें। तो अगर आप DS5535 में इंटरेस्टेड नहीं है, इसके अलावा और चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं कि USCIS क्या होती है, NVC क्या होती है, US एम्बेसी इस्लामाबाद की होती है, मेडिकल क्या होता है, एवरीथिंग जितना भी मेरा अब तक एक्सपीरियंस रह चुका है, स्पेशली F4 वीज़ा कैटेगरी के साथ, US एम्बेसी के साथ, तो उसमें मैंने चीज़ें कवर की हुई हैं। तो उन वीडियोस को जाकर देखें तो आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्रोसेस क्या है, क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अमेजिंग कह लें, मुझे रिस्पांस आते हैं इंस्टाग्राम पर, लोगों के मैसेजेस आते हैं जो वीडियोस देख के जाते हैं, उनको एक कह लें एक इंसाइट होती है क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो जब USA पहुंच जाते हैं और पहुंच रहे हैं लोग, उनके मैसेजेस आते हैं, तो आई नो कि ये वीडियो को लोगों को हेल्प करती हैं, उनको एक अंडरस्टैंडिंग देती हैं, उनको कह लें एक ओवरव्यू दे देती हैं। तो अगर आप इस वीडियो कोई भी वीडियो देख के आते हैं, USA पहुंचते हैं, स्पेशली कैलिफोर्निया पहुंचते हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा। और जो लोग इस प्रोसेस में हैं, भरोसा रखें अपने केस पर, चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करें, तो इंशाल्लाह आप भी इसी तरह पीछे देख सकते हैं, USA में आ जाएंगे इंशाल्लाह एक दिन। तो आज की हम वीडियो पर आते हैं DS5535 पर। काफ़ी कॉमन हो चुका है आजकल। तो थोड़ा सा हिस्ट्री देता हूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ जो आपको ईजी हो जाएगा समझने की हो क्या रहा है। 2019 में फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा F4 वीज़ा कैटेगरी के लिए। तब ये चीज़ आना शुरू हो गई थी कि लोगों को पता था यार DS5535 होता है, लेकिन इतना कॉमन नहीं था जितना अब है कि हर दूसरा या तीसरा जो बंदा जा रहा है इंटरव्यू के लिए उसको वो DS5535 दे रही है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग लग रही है। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग को समझना चाहते हैं, एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसके अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि AP होती क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग क्या होती है। तो वीडियो जाकर देखें, काफ़ी हेल्पफुल होगी। USA में किसी भी लॉ फर्म को रीच करें, किसी भी अटर्नी को रीच करें, और आप कहें कि मेरा जो केस है, मेरी स्पाउस का, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे का और मेरे पेरेंट्स का केस US एम्बेसी इस्लामाबाद, वो एक थोड़ी देर के चुप हो जाते हैं, क्योंकि वन ऑफ द हार्डेस्ट, स्ट्रिक्ट और स्लो कह लें एम्बेसी जो है वो US एम्बेसी इस्लामाबाद है। उसकी रीज़न्स हैं। नंबर 1 रीज़न ये है कि उनके पास लोड है एक नेबरिंग कंट्री का, सारे उनके केसेस भी आते हैं, स्टाफ और जो बिल्डिंग है वो एक्सपेंड कर रहे हैं। 2017 में पहला इंटरव्यू मेरा हुआ था फॉर B1 B2। इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो आएगी। बहुत रूमर्स होते हैं, कहते हैं कि आपको टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिलता, तो उस वीडियो में कवर करेंगे कि अगर आपका इमिग्रेशन प्रोसेस चल भी रहा है, क्या आप B1 B2 अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो आएगी, उसमें कवर करेंगे। तो जब मैं 2017 में गया था फॉर B1 B2, तो छोटी सी वो एक नया कह टेम्परेरी ब्लॉग था जहाँ पर इंटरव्यूज़ हो रहे थे B1 B2 के। वो फैमिली लोग भी इस तरह पे इमिग्रेशन वाले भी होते थे। उसी हॉल में छोटा सा था, लेकिन बड़ी बिल्डिंग जो थी वो बन रही थी। 2019 में जो पहला इंटरव्यू हमारा जो प्रॉपर हुआ था फॉर F4, वो तो नई कॉम्प्लेक्स में था। इट्स लाइक अमेजिंग, काफ़ी डिज़ाइन वाइज जो फैसिलिटी वाइज काफ़ी बड़ी हो चुकी है अब तो, और विद टाइम वो एक्सपेंड कर रहे हैं। तो नंबर 1 रीज़न है एक नेबरिंग कंट्री, उसका लोड आता है और वो सारा भी प्रोसेस हो रहा है पाकिस्तान की US एम्बेसी इस्लामाबाद में। दूसरी रीज़न आती है कि हमारी पूरी लॉन्ग डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है पूरी अवाम की विद US एम्बेसी के 60s 70s 80s में पासपोर्ट पकड़ा, किसी और का पासपोर्ट, अपनी पिक्चर्स स्लाइड की, USA चले गए, उसके बेटे को अपना बेटा बना के USA चले गए, शादी नहीं हुई हुई, कज़न मैरिज है, कज़न मैरिज को छुपाया, कहा कि हम दोनों शादीशुदा हैं, USA चले गए। जहाँ जहाँ से जो मौका मिल सकता था, एज अ लाइक ग्रुप लोग धड़ाधड़ गए हुए हैं। तो विद टाइम आप समझना है कि सिर्फ US इमिग्रेशन के अंदर एक अदारा इन्वॉल्व नहीं होता, देयर इज मल्टीपल अदारे USA के
USCIS हो गई, FBI हो गई, CIA भी होती है, डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी होती है, DOD भी होती है। तो हर कोई वो अपना डाटा एक्सचेंज कर रहे होते हैं। विद टाइम दे फिगर आउट कि हो क्या रहा है। तो जहाँ जहाँ से जो हमको आस्ता आस्ता पता लगता था कि अच्छा ये एक भी कह दें जुगाड़ लगाया हो इन लोगों ने, ये लगाया हो, उन चीज़ों को कवर करते थे। इसलिए कमेंट्स आते हैं CR1 IR1 स्पाउसल कैटेगरी जो है वो सबसे ज़्यादा कह लें हार्श है। उसके यही है क्योंकि उन्हें मेक श्योर करना होता है कि जो रिलेशनशिप है ये बोनाफाइड है। अगर उनका कोई बच्चा है तो उनका ही बच्चा है, इसलिए DNA टेस्ट दिया जाता है। और अब तो दूसरी कैटेगरीज़ में भी होता है। F4 हमारी थी जिसमें US सिटीज़न का कोई भाई बहन हो, उसमें भी DNA टेस्ट होता है। हमारा था, अगर वो वीडियो नहीं देखी, एक कॉम्प्रहेंसिव 2 पार्ट वीडियो है जिसमें एक में अपना एक्सपीरियंस है, एक में सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि DNA टेस्ट होता क्या है। और जब मैंने 2019 में हमें लगा था, AP लगी थी, DNA टेस्ट मिला था, हार्डली कोई इन्फॉर्मेशन थी उस वक्त। उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने प्रोसेस को आगे लेके जाना बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, हम इधर पहुँचे हुए हैं। तो वो वीडियो अगर आपको DNA टेस्ट मिल रहा है या आप किसी जानते हैं जिसको DNA टेस्ट मिल चुका, आप वो 2 वीडियोज़ उनसे शेयर करें। उनको कम से कम उनको एक कह लें टनल के अंदर एक लाइट नज़र आ जाएगी कि किस तरफ किस डायरेक्शन में चलना है। तो ये जो हमारी हिस्ट्री थी एज अ नेशन विद US एम्बेसी इस्लामाबाद, इसने कह लें कि प्रोसेस को प्रोलॉन्ग कर दिया। जहाँ पर कोई और एम्बेसी में आपका केस होता है सेम कैटेगरी का, तो वो जल्दी हो जाता है प्रोसेस। वहाँ AP नहीं होती, वहाँ DS 5535 नहीं मिलता। तो इस पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो आएगी कि आप कभी कभार एलिजिबल होते हो कि आप अपनी एम्बेसी चेंज कर सकते हो। आपका केस US एम्बेसी इस्लामाबाद में आया है, आप कहते हो यार मैंने नॉर्वे ऑस्लो के अंदर लेके जाना है, मैंने इंग्लैंड के अंदर कहीं लेके जाना है, तो वो एक प्रोसेस होता है। आप कह लें ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्योंकि उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें हम वो डिस्कस करेंगे कि अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप अपनी एम्बेसी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वाई नॉट ट्राई करें। शायद आपका प्रोसेस जो सालों में चल रहा है US एम्बेसी के लिए वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, कुछ महीनों में आपको रिज़ल्ट मिल जाए। तो ये हिस्ट्री में आपको बताना चाहता था कि क्यों इतनी सख्ती की जाती है ख़ासतौर US एम्बेसी इस्लामाबाद में। एक वो ट्रेंड आ चुका है, अब DS 5535 बहुत कॉमन हो गया है। इसके अलावा अब DS 5535 है क्या, कह लें सप्लीमेंट्री एक फॉर्म है जो सिमिलर सवाल पूछ रहा है जो आप DS 260 में भर चुके हैं। आपके सोशल मीडिया, आपके रिलेटिव्स, आपके पुराने एड्रेसेस, इन चीज़ों को कर रहे हैं। अब ये लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन आई, उसमें से जो उनका कह लें उनकी जो पॉलिसी थी वो कह रहे हैं कि हम इमिग्रेंट्स को इतना स्क्रूटनी नहीं करते, उनकी हम इतना बैकग्राउंड चेक करते नहीं जितना करना चाहिए। लॉजिक समझ नहीं आई क्योंकि वही सवाल जो है DS 260 में भी हैं, आप उसको बस एक अलग से पेज में रख के और दोबारा पूछ रहे हैं। उन्हें कहा कि हमने सवाल पूछने हैं क्योंकि जिस तरह मैंने कहा आपकी FBI, आपकी CIA हो गई, आपके डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी और अदारे आते हैं, DOD के आगे डिपार्टमेंट डिफेंस हो गई, उनके सारे अदारों ने आपका बैकग्राउंड चेक करना होता है। वहाँ से क्लियरेंस आती है कि भाई ये बंदा हमें लग रहा है ठीक है, फिर प्रोसेस जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग लगती है, आपका एक टिक लगा होता है, तो दैट्स वो जो होता है ना, वो जो प्रोसेस होता है वो बैकग्राउंड चेक हो रहा होता है, आपका बैकग्राउंड रन हो रहा होता है। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं FOI, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें डिस्कस करूंगा कि आपकी जितना इन्फॉर्मेशन आप पर कलेक्ट किया जाता है ना, आपके पास एक लीगल राइट होता है कि आप इन अदारों से वो इन्फॉर्मेशन ले सकें। भाई बताओ मेरे पर क्या इंक्वायरियाँ लगाई हुई हैं, क्या आप लोगों ने मेरे पर रिपोर्टें इकट्ठी की हुई हैं। तो FOI होता है, उसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो किस तरह इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। कॉमन है, यहाँ पर एम्प्लॉयर्स होते हैं या कह लें सर्टन अदारे हैं, जब आप उनके जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं वो कहते हैं कि आप हमें सर्टन वो उसकी फ़ी होती है वो दें, हमने आपका FOI करना है, ताकि वो उन अदारों से फाइलें निकलवाते हैं आपके ऊपर कि आपका बैकग्राउंड चेक है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आप USA कोई इलीगल तरीके से आए हैं। तो कुछ सेंसिटिव जॉब्स होती हैं जिनके लिए FOI रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन। तो ये कॉन्टेक्स्ट होता है कि उस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए और बैकग्राउंड चेक करना है, कि हम इनको स्क्रूटनी करनी, तो इनको DS 5535 लगाओ। लेकिन फिर आप जब उस फॉर्म को भर रहे होते हो, इंशाल्लाह एक पूरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो सिर्फ DS 5535 पर होगी, हम उसको ट्राई करेंगे क्योंकि मैंने उसको भर चुका था
मैं इस पॉइंट पर आता हूँ कि मैंने क्यों भरा हुआ था, क्योंकि मेरे से मांगा नहीं हुआ था। तो आप उसको जब भर रहे होते आप कहते हैं यार सोशल मीडिया अकाउंट तो मैं DS-260 में दे चुका हूँ, मैं उसमें ईमेल्स भी दे चुका हूँ, अपने प्रीवियस एड्रेस भी दे चुका हूँ। एक चीज़ जो लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं ना, वो उसको आप अवॉइड क्या कर सकते हैं, आपके जो प्रीवियस एड्रेस होते हैं, आप जब पैदा हुए हो तब से लेके जब तक आपका वो जिस दिन आप सबमिट करा रहे हो, आपके पास वो कह लें एक लिस्ट होनी चाहिए, एक ट्रैकिंग होनी चाहिए कि आप इस एड्रेस में पैदा हुए थे, आप इस एड्रेस में हो। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा होम सिटी अगर कह लें सियालकोट है, मैं एक सियालकोट के घर में पैदा होता हूँ 1990 के अंदर, ठीक है। वहाँ से लेके मैं कल को इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाता हूँ और बीच में मैं काफ़ी शहर चेंज किए, तो सब जो होना चाहिए एड्रेसेस होने चाहिए कि फ़लाने इस महीने से लेके इस महीने तक मैं यहाँ रहा, यहाँ रहा, यहाँ रहा। तो कॉमन आराम से बैठे अपनी फैमिली के साथ अपने वो बनाए, लिस्ट बनाए कि कहाँ कहाँ कौन रह चुका है। मेजॉरिटी लोग होते हैं जो शुरू से ही एक घर में पैदा होते हैं, वहाँ से ही उनका लास्ट टाइम जो DS-260 सबमिट होता है उसी से ज़रूरत है। तो हमने भी किया था, हमने पूरी फैमिली बैठ के लिस्ट बनाई कि हम कहाँ से कहाँ रह चुके हैं, कौन कौन से घर एड्रेस चेंज हुए, कौन कहाँ गया। इसके अलावा स्टेट डिपार्टमेंट या कह लें US एम्बेसी इस्लामाबाद की वेबसाइट पर तो लिखा क्लियरली मेंशन है कि वो पुलिस सर्टिफिकेट में बिलीव ही नहीं करते, क्योंकि लाइक आई सेड हमारी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं। वो कहते हैं कि हम खुद इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो पूरी सेपरेट वीडियो है कि क्या US एम्बेसी आपके घर में या आपके नेबरहुड में आती है, तो वो वीडियो यहाँ पर है जिसमें इस चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो जाकर देखें, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो जब आप बैठे हुए वो लिस्ट बना चुके हो, इवन दो आपको पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, उनकी US एम्बेसी इस्लामाबाद की वेबसाइट में लिखा हुआ है। तो जब भी आपका प्रोसेस चल रहा हो तो आप जाकर देख सकते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। हमारे वक्त में वो रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन हमने जिस शहर में रह चुके थे वहाँ जाके वहाँ से पुलिस सर्टिफिकेट लिए, वो डेट्स मैच की, और एक वो कह लें ओवरलैप था कि ठीक है इस दिन अगर फॉर एग्जांपल 1 तारीख को हम इस शहर में थे, 2 तारीख को हम मूव किए इस शहर में, हर चीज़ मैच कर रही थी, एक क्लियर पिक्चर थी। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, मुझे नहीं समझ आता है, लोग कमेंट्स में नीचे देखता हूँ, इंस्टाग्राम मैसेजेस आते हैं, वो मेरे से गलती हो गई थी, मैं भूल गया था। ये थोड़ा सब्र लें, सुकून से लें, और ख़ास तौर पर जब आपका NVC केस जाता है और फिर उसके बाद प्रायोरिटी डेट में कम से कम वेलकम लेटर और इंटरव्यू लेटर में साल का वक्त तो होता है। आप बैठ के थोड़ी सी टिकटॉक कम देख लें, आप इंस्टाग्राम रील्स कम देख लें, आप लोगों के नीचे जाके फजूल कमेंट ना करें, अपने केस पे फोकस कर लें। ये आपको बहुत मसाइल से बचाएगी। क्योंकि मसला क्या आता है, DS-553 का एक मिलने की रीज़न क्या होती है कि आपने DS-260 में आपने डेट्स आगे पीछे कर ली, वो उसमें गैप था, आप एक बंदा मुल्तान रह चुका है 1 महीना या 2 महीना, लेकिन आप DS-260 में मेंशन करते हैं यार मैं तो सिर्फ सियालकोट इस्लामाबाद में रहा हूँ। तो जब वो अपना बैकग्राउंड रन करते हैं, वो कहते हैं यार जो ये चीज़ बता रहा है ये मैच नहीं कर रही, अब ये कोई चीज़ छुपा रहा है या सच्ची में से मिस्टेक हुई है, तो उन्हें इन्वेस्टिगेट करना है, वो प्रोलॉन्ग करता है। फिर DS-5535 जो मिलता है बहुत कॉमन होता है। अगर आप नॉर्थ से हो, KP के रीजन, GP का क्या जो रीजन हो गया, बलूचिस्तान से हो, या इंटीरियर सिंध से हो, इंटीरियर पंजाब से हो, जहाँ पर कह लें इंफॉर्मेशन ट्रैकिंग उस तरह नहीं होती जिस तरह बड़े शहरों में हो रही होती है, तो DS-5535 मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके पर रिकॉर्ड नहीं होगा। चलिए यार इनसे पहले डाटा लो, फिर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्योंकि आपने हमेशा चीज़ याद रखनी है, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ऑफिसर पर है, वो उसने रिस्क नहीं लेना। वो है कि यार 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल भी लगी रहे AP, हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी, फिर हमने इसको वीज़ा इशू करना, इतना लगता नहीं है। मैक्सिमम मैंने जो AP देखी हुई 36 मंथ्स और 30 कह लें 8 मंथ्स की देखी हुई लोगों को, लेकिन बहुत लंबी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग लोगों की होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग बहुत लंबी होती है। हाँ, तो मेक श्योर कि आपके वो डेट्स मैच कर रही हैं। आपके एग्जांपल सिर्फ दी है, वो डेट्स अगर एड्रेसेस की मैच कर रही हैं तो पुलिस सर्टिफिकेट साथ बनवा लें, ताकि वो आपको भी याद रहे कि मैंने कहाँ से कहाँ रह चुका हूँ। सोशल मीडिया अकाउंट्स में लोग पता नहीं क्यों झूठ बोलते हैं, कहते हैं हमारे है नहीं, इट डजंट मेक सेंस। यार आपका फुल नाम होना और गूगल सर्च कोई कर ले तो आपको पता लगे कि इसका फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, ट्विटर पर क्या है, टिकटॉक पर क्या कर रहा है। तो आज के दौर में तो ये बहुत ईजी है, वैसे सिंपल गूगल सर्च कितना ईजी है। तो ये तो एम्बेसीज हैं, इन्हें तो इन्वेस्टिगेट करना है बंदों को। तो मेक श्योर बिला वजह जो है जल्दबाजी में जल्दी फॉर्म नहीं फिल करना होता, सुकून से बैठ के फिल करना होता।
शुरू में और लास्ट में दोनों में आपको वो भी आपको डिस्क्लेमर देते हैं कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो यू नो इट्स बेस्ट टू योर नॉलेज, और अपनी कोशिश करना है सच बोल रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको एपी मिल चुकी है तो एपी में जो टिक्स होते हैं इट हैज़ अ रीज़न, हर टिक का एक रीज़न होता है। इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो है कि जिसमें 221G हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। मैं अपना 221G भी दिखा दूंगा इंफॉर्मेशन हाइड करके कि क्या होता है, और बहुत से इस तरह 221G हैं जिसमें हम बात कर सकेंगे इस टिक का क्या मतलब होता है, किसको किस तरह डील करना है। तो उसको हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। अगर सिंपल एपी पे लगा होता है या कोई टिक नहीं होता, वो बैकग्राउंड चेक्स होती हैं, लाइक आई सेड को उनको क्लियरेंस चाहिए होती है। तो अब 2019 में हमारा केस चल रहा था और मुझे पता था कि DS5535 की एक चीज़ होती है, तो मैंने पहले ही इसको फिल कर लिया था। मेरा था कि अगर एम्बेसी में कौंसलर ऑफिसर ने कहा कि यार आपको हम आपका DS5535 चाहिए, तो मैं कहूँगी यार ये लो, अभी है, इट मेक सेंस, आप अभी प्रोसेस कर लो, अभी ले लो, एपी शायद ना लगे। और इस तरह कुछ और फैमिलीज थी जिनके साथ हुआ, जिनको उन्हें कहा कि यार आपको हम DS5535 लगा रहे हैं, हमें चाहिए, उन्हें कहा भाई ये लो हमारे पास है। तो कुछ लोगों का उसी वक्त ले लिया, उन्हें कहा ओ अच्छा इसके तो है। तो कह लें प्रोएक्टिव अप्रोच थी इन द सेंस कि पहले तैयार होके जाएं। इसी तरह वेलकम लेटर, इंटरव्यू लेटर बेतहाशा टाइम होता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स को देखें, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से लेके जाने हैं, कोशिश करें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाया करें एम्बेसी। बहुत कॉमन सवाल है कि यार मेरा पिटिशनर का बर्थ सर्टिफिकेट तो अमेरिका में है, तो भाई फेडेक्स नाम की चीज़ है, DHL नाम की कोई चीज़ होती है, आप वो लें, साथ लेके जाएँ। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल थे। अब जाहिर सी बात है पिटिशनर का US पासपोर्ट एक रिक्वायरमेंट होती है, आप NVC स्टेज में तब उनसे पासपोर्ट नहीं मंगवाएंगे, तो कुछ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी कलर कॉपी मंगा लें और एक क्लियर कॉपी मंगा लें तो वो सफिशेंट होती है। लेकिन मेनली उनका फोकस यही होता है, निकाहनामा, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, इन चीज़ों में बहुत फोकस होता है। लेकिन इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो है कि जिसमें हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन रेफरेंस के लिए जो मेन वेबसाइट हैं USCIS, स्टेट डिपार्टमेंट के NVC की, और US एम्बेसी इस्लामाबाद पर बेतहाशा रिसोर्सेज हैं। बार बार मैं फोकस करूँगा क्योंकि कुछ कमेंट्स देखता हूँ कि बहुत कॉमन सवाल होते हैं कि यार सिंपल गूगल सर्च से मिल सकता है। गूगल सर्च करें, अपना फोकस, अपनी एनर्जी जो है ना कुछ चीज़ों को छोड़ के सोशल मीडिया को ज़्यादा एक्सप्लोर ना करें, अपने केस के ऊपर फोकस करें, लोगों की बातें ना सुने, मेरी बात ना सुने, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। विद टाइम बहुत जल्दी प्रोसेस चेंज होता है। गूगल पर बैठा करें, सर्च किया करें, और मेन जो वेबसाइट्स होती हैं उनको फॉलो किया करें जो इनकी अपनी होती हैं, जिसमें .gov होता है। अगर केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है तो ऑलवेज सीक प्रोफेशनल हेल्प, किसी लॉ फर्म को हायर करें USA में, और जिसको एक्सपीरियंस हो उस टाइप ऑफ केस के साथ। हर किसी लॉ फर्म के एक्सपीरियंस भी नहीं होता, तो अपने केस में इंटरेस्ट लिया करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अगर अप्रूवल आती है तो आपने USA आना है, अगर आपको नहीं मिलती अप्रूवल तो आपका ही नुकसान होगा। तो मेक श्योर जो अपना फोकस है वो अपने केस पर ज़्यादा रखें। तो इंशाल्लाह जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने DS5535 को किस तरह फिल किया था, तो मे बी उससे आपको एक्सपीरियंस मिल सके या आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि उसको भरना किस तरह है। इसी तरह अगर आपका वो प्रोसेस सारा कंप्लीट हो चुका है और आपको वीज़ा भी मिल चुका है और आप USA आ रहे हैं, तो मैंने रिसेंट जो पाकिस्तान गया था उसके वापस आते हुए डॉक्यूमेंट किया था, वीडियोस बनाई थी कि हाउ टू ट्रैवल इंटरनेशनली फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये भी कॉमन सवाल आता है कि हम पहली बार फ्लाई कर रहे हैं, हमने कभी फ्लाई नहीं किया हुआ, और क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या एयरपोर्ट्स में होता है, क्या करना किस तरह करना है। तो ना ही सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट से वो जर्नी स्टार्ट होती है कि लाहौर एयरपोर्ट क्या है, इंटरनेशनल ट्रैवल किस तरह करना है, इसके अलावा मैंने अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट किया हुआ है लाहौर एयरपोर्ट से लेके दोहा के थ्रू टू USA सैन फ्रांसिस्को। इसके अलावा एयरलाइंस की वीडियो है कि एयरलाइंस को अगर टिकट लेनी किस तरह आपने इसको श्योर करना है कि कौन सी टिकट लेनी है, कौन सी एयरलाइन पर जाना है, तो उस पर भी एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह वो जाके देखें तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर आप इसी तरह समझना चाहते हैं कि US इमिग्रेशन के लिए मेडिकल क्या होता है, तो यहाँ पर 2 पार्ट सीरीज़ आ रही है, जाके देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। कोई सवाल है या टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपके कोई प्राइवेट नेचर के सवाल होते हैं तो मेरा यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, पहले जाकर उसको फॉलो करें, इंस्टाग्राम कि DM में स्लाइड करके उस सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में उनको एड्रेस करेंगे। ज़िंदगी की तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।